आज का ये वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का रहेगा और फिजिक्स में नया बैच जो स्टार्ट किया था उसका नेक्स्ट वीडियो है। और आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाले हैं आपका, वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा, यानी कि सदिशों की गुणा। ठीक है, टॉपिक है आपका सदिशों की गुणा। आपको हमने सदिशों का जोड़ना बता दिया, सदिशों का घटाना बता दिया। अब आपका चल रहा है सदिशों की गुणा। सदिशों की गुणा भी दो तरह से होती है, एक सदिशों की अदिश गुणन, सदिशों की सदिश गुणन। तो पहला दो सदिशों का अदिश गुणन, ठीक है, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या हम इसको डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, डॉट गुणन कह दीजिए, या हम इसको एक और नाम दे देंगे बिंदु गुणन। ठीक है, ऐसा क्यों है, सारी चीज सीखेंगे। उससे पहले आपको दो तीन चीजें, पहले इन चीज को सीखने से पहले कुछ दो तीन नई बातें आपको पता होनी चाहिए जो बेहद इंपोर्टेंट है, जो यहाँ पर लगेंगी। ठीक है, और इन चीजों से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। इससे पहले टॉपिक आ जाता है आपका सदिशों का वियोजन। ठीक है, सदिशों का वियोजन क्या है भाई, कुछ कंपोनेंट सीख जाओ, सदिशों के कंपोनेंट्स, घटक। ठीक है, तो देखिए एक सदिश है, मान लीजिए मेरे पास में ये आपका एक ओ ए लिखा हुआ है और ये आपका ए वेक्टर है। अब ये वेक्टर को मैं इसको वियोजित करूं इसके घटकों में, तो किस तरह से हम इसको तोड़ते हैं वो चीज समझो। यदि मेरे पास में ये वेक्टर है और इसको मैंने क्या किया, दो एक्स वाई प्लेन में लेकर गया। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है कि मैंने इसके ओरिजिन पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष मैंने ड्रॉ कर दी। यहां पर क्या कर दी मैंने, यहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस मैंने यहां पर खींच ली। और मैं मान ले रहा हूं भाई कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर, ये रेखा इस तरह से है, कोई भी रेखा में इस तरह से खींच दूं और यहाँ के पास में मैं दो रेखा खींच दूं तो कुछ ना कुछ तो कोण एंगल बनाएगी, चाहे जीरो ही भले क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ एंगल तो होगा। तो मैंने मान लिया कि ये वाला जो एंगल है यहां से यहां तक का, ये कितना है, थीटा है। ठीक है, अब ये जो ए वेक्टर है इस एक्स एक्सिस से या एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाता है। ठीक है, ये बना दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ए वेक्टर का इस एक्स की दिशा में जो घटक होगा वो क्या होगा, आप जानते हो, जहां पर थीटा टच होता है वो क्या होता है। वैसे भी आप देखिए कुछ नहीं पता आपको, जीरो नॉलेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका एक इस तरह से मैंने यदि यहां से एक लंब डाल दिया, इस तरीके से मैं एक लंब मान लेता हूं इसको कि ये लंब डाल दिया, और एक लंब मैंने इधर डाल दिया, और मैं मान के चल रहा हूं कि ये मेरा M1 बिंदु है और ये यहां पर M2 बिंदु है। तो अब मैं आपको एक चीज देखूं, ये O और यहां पर आपका A बिंदु और ये आपका इस तरह से एक त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा, ध्यान से समझो। OAM1, OAM1 ये त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा। इसमें ये वेक्टर है, A वेक्टर है, तो इसकी यानी यहां से यहां तक की जो वैल्यू है परिमाण में यदि हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। भाई क्यों, ए वेक्टर का परिमाण मैं आपको बताया था, ए वेक्टर का यदि परिमाण की हम बात करेंगे ए वैल्यू की, तो वो वैल्यू कितनी होती है, ए वेक्टर का मॉड से प्रदर्शित करते हैं या हम ए लिख देते हैं साधारण। ठीक है, तो ए वेक्टर का परिमाण कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, इसकी जो मान है वैल्यू में यदि हम बात करें परिमाण में, तो ए है। अब हम ये वाली वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ये वाली। ठीक है, तो x घटक क्या हो जाएगा, आपको ये पता है ये क्या है। यदि हम बात की जाए तो त्रिभुज में हम बात करें, यानी त्रिभुज OAM1 में यदि हम बात करें तो ये आधार है, ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है। तो अब हमको ये कर्ण पता है और एक थीटा यहां पर पता है। तो आप जानते हो एक चीज बहुत भली भांति जानते हो, लाल बट्टे कक्का, LALKKA, तो इसका मतलब क्या है, यहां से हम निकालेंगे cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो यहां पर आपका हम cos थीटा यदि हम यहां पर अप्लाई करें तो आधार क्या है, OM है, OM1 बट्टे, और कर्ण क्या है, कर्ण की जो वैल्यू है OA, और OA की वैल्यू कितनी है, A आ जाएगी। तो OM1 की यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो A इधर आ जाएगा, तो A
कॉस थीटा आ जाएगा आपका। समझ पाए बातों को? चलिएगा, तो यहां से हमारी ये जो वैल्यू है, यहां तक की यदि हम वैल्यू की बात करें, ये वाला जो हिस्सा बात करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी ए कॉस थीटा। समझ पाए बात को? ये कैसे निकला? आप सीख गए कि ये वाला हमारा इस वाले त्रिभुज के अकॉर्डिंग हमारा निकल आया है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम इसको साइन थीटा की बात करेंगे, यहां पर साइन थीटा की बात करेंगे तो ये लंब की वैल्यू निकलेगी, यानी कि जब हम इसमें साइन थीटा ले लेंगे, यहां पर इस वाली त्रिभुज में हम साइन थीटा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। लंब क्या है आपका? m1a। लंब क्या है? m1a है। नीचे आपका कर्ण की वैल्यू a आ जाएगी, ये साइन थीटा हो जाएगा। यदि मैं यहां से आपकी ये वाली वैल्यू यदि मैं निकालूं, m1a की वैल्यू निकालूंगा तो a साइन थीटा हो जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली यहां पर मैं m1 मान ले रहा हूं, तो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? a साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, और आपको दिखाई दे रहा है ये m1a की जो वैल्यू है, m1a यही वैल्यू मैग्नीट्यूड में किसके बराबर होगी? OM2 के। देख लो, नहीं तो ये जितनी वैल्यू ये है उतनी ही वैल्यू ये रहेगी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये वाली जो वैल्यू है ये और ये दोनों आपस में सेम रहेंगी। तो कुल आप क्या सीख गए? यहां से हमको ये सीखने में आया कि एक्स अक्ष की दिशा में घटक जो होगा, अब इसको मैं क्या मान रहा हूं, कुछ तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस वाली चीज को यानी यहां से यहां तक की जो चीज है इसको मैं ax प्रदर्शित कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं? ax प्रदर्शित कर रहा हूं। ऐसे ही ये वाली जो चीज है ये यानी यहां से और ये वाली चीज यहां तक की ये मैं ए वाई वेक्टर प्रदर्शित करूंगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ए एक्स इसका घटक क्या हो जाएगा? ए एक्स का मॉड हो जाएगा ए एक्स, और ए एक्स की वैल्यू क्या है? ए कॉस थीटा। ये आई है आपकी सीधी सीधी बात। और वाई अक्ष की दिशा में घटक ए वाई वेक्टर हो जाएगा, ए वाई वेक्टर की वैल्यू ए साइन थीटा, आप जानते हो। ठीक है, दोनों को यदि हम वर्ग करके जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपका? ए आ जाएगा। तो दोनों का मतलब ये है कि जब कभी भी हमारे पास में दो अक्ष में हम यदि डिवाइड कर दें इस ए को, तो आप समझ जाना यदि मेरे पास में ये कोई बी वेक्टर है तो मैं इसको दो भागों में विभाजित कर सकता हूं। एक आपका यहाँ पर बी एक्स हो जाएगा और ये आपका बी वाई हो जाएगा। यहाँ पे थीटा लगा हुआ है तो बी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी कॉस थीटा हो जाएगी, और बी वाई की जो वैल्यू है बी साइन थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी वेक्टर होगा उसको मैं दो भागों में तोड़ सकता हूँ, इतना मोटा मोटी समझ लीजिए। ठीक, चलिएगा, यहाँ तक समझ में आई बात? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की वैल्यू आपको समझ में आ गई। ए कॉस थीटा कैसे आया और ए साइन थीटा कैसे आया, ये वाली वैल्यू। यहाँ पर देखिए मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बस आप समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी? ए साइन थीटा आ जाएगी, और इसी को मैं क्या बोलूंगा? ए वाई वेक्टर बोलूंगा। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है, ए वाई वेक्टर का मॉड इस तरह से, और ये मैं क्या बोलूंगा? ए एक्स वेक्टर का मॉड, तो ये ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं हुई। चलिए एक चीज और मैं आपको यहाँ से सिखाऊंगा, देखिएगा क्या है। यहाँ तक सदिशों का वियोजन आप सीख गए कि भैया सदिशों को दो भागों में हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहां से एक चीज और आपको मोटा मोटी सीखिएगा। एक टॉपिक है इंपोर्टेंट, क्या है? सदिश का प्रक्षेप। सदिश का प्रक्षेप या प्रक्षेपण, ये क्या है भाई? ये क्या वाला है? ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ये क्या है भाई? ये बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। जिस तरीके से ये वेरी इंपोर्टेंट परिभाषा है उससे ज्यादा ये इंपोर्टेंट है। 3.5 नंबर में काफी बार आ चुकी है। प्रोजेक्शन आखिर होता क्या है? आपको नॉर्मली देखिएगा, मेरे पास में ऐसा समझ लो, ये बहुत ही प्यार से मैं ऐसा समझा दूंगा तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये है आपका x और ये है आपका y। मेरे पास में ये अपने आप में एक वेक्टर है, ऐसा समझ लीजिए। ये मेरे पास में एक क्या है? वेक्टर है o, और ये a मान लिया, और ये आपका a वेक्टर है। ठीक है, ठीक, यहां तक समझ में आया?
अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इस पर एक लंब यहां से डाल दे रहा हूं इस तरह से, ठीक है, और एक लंब में इस तरह से डाल दे रहा हूं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये वेक्टर है, वेक्टर, और वेक्टर पर मैं यहां पर ऊपर से यानी मैं क्या डालूं, लाइट डालूं, यहां पर क्या डालूं मैं, लाइट। ये क्या डाल रहा हूं मैं, प्रकाश, प्रकाश यहां से डाल रहा हूं। तो ये किसके पास, ये एक्स अक्ष है, और एक्स अक्ष से हम प्रकाश ऐसे डालेंगे, यानी एक्स अक्ष यूं है और प्रकाश यूं आएगा, तो कितने डिग्री का, 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, लंबवत। तो कुल मिलाकर बात यह है, जब x डायरेक्शन के लंबवत हम प्रकाश डालते हैं, तो जब a वेक्टर की जो परछाई है, a वेक्टर की जो शैडो है, यहां पर क्या पड़ेगी, आपकी शैडो पड़ेगी, ये क्या पड़ेगी, यहां तक आपकी आ जाएगी, इस a वेक्टर की क्या आ जाएगी, यहां पर परछाई आ जाएगी। इसी परछाई को हम क्या बोलेंगे, इस a वेक्टर का x डायरेक्शन में क्या बोलेंगे, हम प्रोजेक्शन बोलेंगे, प्रक्षेप पे बोलेंगे, यानी प्रक्षेप का मतलब परछाई, सिंपल सा समझ लीजिए, ठीक। और यदि हम इस y डायरेक्शन के लंबवत यदि हम कोई लाइट यहां पर हम डालें, लाइट, ये हमने क्या डाली, लाइट डाली, तो यहां से जो इस वेक्टर की, यानी कि अब ऐसा समझ लीजिए ये वेक्टर है, और यदि मैं लाइट यदि यहां से डालूंगा, लाइट डालूंगा, तो यहां से जो वेक्टर की परछाई इधर जो दिखाई देगी, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ए वेक्टर का प्रक्षेप y डायरेक्शन में, y दिशा में, या y अक्ष की दिशा में a वेक्टर का प्रक्षेपण। ठीक, समझ पाए बात को। तो ये है इस प्रक्षेपण का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो लंबवत डाली जाएगी लाइट, ठीक है। अब इसकी हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी सीख लो, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हमारे पास में आप जानते हो, क्या जानते हो भाई, यदि अभी अभी मैंने सिखाया कि यदि ये जो कोण है आपका थीटा है, तो आपका यहां से यहां तक की ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, ये आपका a cos थीटा आ जाएगी, क्योंकि ये a वेक्टर है, और यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये वाली, तो ये क्या आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी a sin थीटा आ जाएगी, ठीक है। अभी अभी निकाली थी, आपको सिखाई थी बात, ये कैसे निकलती है, ये वाला, क्योंकि ये आपका इस वाले त्रिभुज के, ये मैंने मान लिया o, ये a मान लिया, ये मान लीजिए आप m मान लीजिए, ये n मान लीजिए, तो ओ ए एम से त्रिभुज से निकालो cos थीटा बराबर क्या, cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो cos थीटा ये वाली जो वैल्यू निकालोगे, आधार की वैल्यू निकालोगे, तो आधार बराबर क्या होता है, त्रिभुज में आधार बराबर होता है आपका cos थीटा, या ऐसे समझ लीजिए आधार बराबर होता है आपका कर्ण इंटू cos थीटा, ठीक है। और sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब इंटू आपका sin थीटा, सॉरी ये आपका आधार, यहां पर देखिए, सॉरी लंब बराबर हो जाएगा आपका कर्ण इंटू साइन थीटा, ठीक है। क्यों, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, और cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण इंटू साइन थीटा, लंब बराबर कर्ण इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये चीज आप याद कर लीजिए। तो आधार क्या है इस वाली त्रिभुज ओ एम ए में, आधार है आपका ये वाली चीज, ये वाली चीज आपकी आधार है, ठीक है। तो हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है, यानी कि ओ एम की वैल्यू निकालनी है। तो कर्ण क्या है, कर्ण ए है, तो ए वेक्टर का मोड लिया जाएगा और साथ में आ जाएगा cos थीटा। तो आगे ना आगे ए वेक्टर के मोड का मतलब ही है a cos थीटा, ठीक। इतना तो समझते ही हो आप, चलिएगा इतना हम समझ में आ गए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, ये क्या है, ये ए वेक्टर का प्रक्षेपण, ठीक है, प्रक्षेपण, ए वेक्टर का प्रक्षेपण या प्रक्षेप है किसकी दिशा में, एक्स दिशा में, किसमें, एक्स दिशा में। तो या हम कह सकते हैं एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर बोल दीजिए, एक्स दिशा में बोल दो, या आप ऐसा समझ लीजिए एक्स अक्ष पर ए वेक्टर का प्रक्षेप, या प्रक्षेप पे बोल दो या प्रक्षेपण बोल दो, तो क्या आ जाएगा, ए cos थीटा, ए cos थीटा, ठीक है। ये वाला जो y दिशा में इसको उल्टा कर देंगे तो a sin थीटा आ जाएगा। समझ पाए बात को, प्रक्षेपण भी आपको समझ में आ गया, जो कि यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। चलिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ से आगे अब सीखते हैं आपका नई चीज, देखिएगा। अब आते हैं अपने सीधे सीधे दो सदिशों की अदिश गुणा पर, ठीक है। अदिश गुणा क्या होती है उस चीज को सीखो और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अदिश गुणा को हमने बता ही दिया आपको, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं,
डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं या डॉट गुणन भी बोलते हैं और बिंदु गुणन भी बोलते हैं। तो ये होती क्या है, यदि हमारे पास में दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर और उनके बीच में यदि कोई कोण थीटा है, तब हम कह सकते हैं कि भैया ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये किसके बराबर होती है। जरा समझो कि ए वेक्टर, यदि हमारे पास में ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में थीटा है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट को डॉट से प्रदर्शित करती है इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, ए बी साइन थीटा, ये ए क्या है, ये ए वेक्टर का परिमाण है, ध्यान से समझ लेना। और ये क्या है, ये बी वेक्टर का परिमाण है। ठीक है, परिमाण। और ये थीटा क्या है, दोनों के बीच ए वेक्टर, सॉरी यार ए वेक्टर, ये cos थीटा आता है यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा, ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच बना कोण। ठीक है, और ये cos को क्या बोलते हैं, आपका कॉज्या बोलते हैं। क्या, कॉज्या। ठीक है, चलिएगा, तो परिभाषा क्या बन रही है, दो सदिशों की अदिश डॉट गुणन, दो सदिशों की डॉट गुणन या अदिश गुणन या स्केलर गुणन। ठीक है, दो सदिशों की अदिश गुणन उन सदिशों के परिमाणों के तथा उनके बीच बने कोण की कॉज्या के सभी में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, गुणनफल के, और ये क्या लग रहा है, बराबर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणन कहते हैं। ठीक है, तीनों में क्या हो रही है, गुणा हो रही है। डॉट का मतलब सभी में क्या है, लगा लीजिए ए, जैसे लिखा हुआ है ए बी सी, मतलब क्या है, ये y बराबर ए बी सी लिखा हुआ है, तो मतलब क्या है कि ए गुणा बी गुणा सी लिखा हुआ है, यानी गुणन लिखा हुआ है, तीनों में गुणा हो गई। तो ये क्या है, ये है आपका बराबर। तो क्या है, दो सदिशों की डॉट गुणन उन दोनों सदिशों के परिमाणों के तथा उनके बीच बने कोण की कॉज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अदिश गुणन कहते हैं। लिख दी परिभाषा, दो सदिशों की अदिश गुणन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनकी दिशाओं, या समझे सीधे सीधे लिख दो, उनके बीच बने, उनके बीच, ठीक है, उनके बीच बने कोण की कॉज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, बस इतना हो गया। क्या, दो सदिशों के अदिश गुणन दोनों के बराबर हो गए, गुणनफल के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए, ये परिभाषा होगी, दोनों का सूत्र ये हो गया, सूत्र आप समझ में आ गई। ठीक है, चलिए, यहीं से आपका एक चीज और है, मैंने आपको क्या चीज समझाई थी अभी आपको, इससे पहले क्या बताया था, यहाँ पर प्रक्षेपण वाली चीज में क्या बताया था, यदि हमारे पास में दो वेक्टर हैं, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, सॉरी यहाँ पर ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है, और यहाँ पर ये क्या है, आपका ए वेक्टर है। यदि ये ए वेक्टर है तो यहाँ पर क्या आ जाता था, ए cos थीटा आ जाता था, ये प्रोजेक्शन है। ठीक है, या आप ये समझ लीजिए, हमारे पास में यदि मैं यहाँ पर बी वेक्टर मानूं और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी cos थीटा हो जाएगा। ये बी cos थीटा क्या है, एक्स अक्ष का घटक है। तो आप यहाँ पर इस चीज को बोल सकते हो, इसको ये एक साथ ले लेंगे हम, तो इसका मतलब क्या है कि ये ए वेक्टर का परिमाण इनटू, और ये क्या है, इस बी वेक्टर का एक्स अक्ष की डायरेक्शन में घटक है, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन इतना ज्यादा कंफ्यूजन मत पालो। ठीक है, हम इतना आपको ज्यादा आगे की डीपली चीज को छोड़ो, हमारे बोलिए आगे जब एमएससी वगैरह करोगे तब आपको सिखाएंगे, बाकी और चीज को सिखाएंगे, अभी इतना काफी है। ये समझ में आ गया। ठीक है, इसके उदाहरण समझ लो जरा, उदाहरण कुछ एग्जाम्पल समझ लो, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में कुछ समझाता हूं, जैसे कि हमारे पास में कार्य का उदाहरण है, कार्य का उदाहरण कैसे, कि यदि मेरे पास में कोई एक गुटका है और इस तरीके से जमीन पर रखा हुआ है, अब इस पर मैं क्या करूं, एक इस जमीन की डायरेक्शन से, ठीक है, और इसको मैं क्या कर रहा हूं, एक एफ बल लगाकर मैं क्या कर रहा हूं, इसको खींच रहा हूं, यहां से खींच के यहां पर ले गया, और इसके बीच में जो विस्थापन आया वो एस आया। तो अब हम इसका कार्य का फॉर्मूला क्या बनाते हैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, क्योंकि एस क्या है, एक विस्थापन है, विस्थापन सदिश राशि होती है। क्योंकि हम इसको थीटा कोण पर खींच रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, तो इसका ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? तो इस पर जब हम कार्य लगाते हैं, यानी किसी गुटके को हम क्या करते हैं, किसी रस्सी से, हमारे क्या है, एक हम ऐसे करके हम खींच के ले जा रहे हैं उसको ऐसे ऐसे,
ठीक है। तो आदमी क्या है, एक ये आदमी है इस तरह से, और इसके एक हाथ में क्या है, एक रस्सा बंध रहा है, इसको ये खींच के ले जा रहा है, इस तरीके से रस्सा बांध रखा है और लगातार ये खींचता हुआ आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या है कि भाई ये गुटका खींच रहा है तो इसकी क्षैतिज से ये थीटा कोण बना रहा है और ये यहां तक इसको इसने खींच दिया गुटका एस वेक्टर की दिशा में। तो W बराबर क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। कभी भी आपका एफ वेक्टर क्रॉस एस वेक्टर नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि ये इसका एग्जाम्पल में नहीं, एग्जाम्पल में डॉट प्रोडक्ट आता है, या एफ एस कॉस थीटा देखा होगा आपने। ठीक है, चलिएगा। ऐसे ही आपका उसका भी उदाहरण है, आपने इंटर में पढ़ा होगा क्या, जिसमें आपका फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या था, फाई बराबर आपका था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या आपने ई ए गॉस की प्रमेय में भी ये लगाया होगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या है आपका वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत फ्लक्स में भी ये एग्जाम्पल, इसका वैद्युत फ्लक्स भी इसका उदाहरण है कि उसके किसी बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स या उस पृष्ठ से बंद वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए ये कोई कागज वो है, पृष्ठ है, और इससे कुछ वैद्युत बल रेखा इस तरह से इसमें प्रेवस हो रही, इस तरह से निकल रही है, और इस पर जो कोण है थीटा है इस तरह से जा रही है। ठीक है, तो ये एरिया आपका ए वेक्टर है और ये कितने ई वेक्टर वैद्युत क्षेत्र में रखी हुई हैं, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र जितना ज्यादा होगा उतनी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, यानी कि वैद्युत फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। क्षेत्रफल जितना ज्यादा बड़ा लोगे तो उससे वैद्युत बल रेखा उतनी ज्यादा निकलेंगी। तो इसलिए इंटर का टॉपिक है, इस पर हम ज्यादा चर्चाएं नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं, अदिश गुणा की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, उनको भी सीखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणन के गुण। पहला, अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय का मतलब है ये कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब यह है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं होता है, इसका मान कभी भी बराबर नहीं आता है, याद रखिएगा। लेकिन ए वेक्टर में देखिए, वेक्टरों में देखिए, यदि मेरे पास में 4 गुणा 2 है और 2 गुणा 4 है तो ये तो 8 आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं साधारण गुणा में। और ये डॉट गुणा में, सदिशों की डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसा हो जाता है, लेकिन सदिश गुणा में नहीं होता। आगे चल के सीखोगे, आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझाएंगे। ठीक है, पहला। दूसरा नियम है आपका यह है, यानी कि अदिश गुणन वितरण नियम का पालन भी करता है। अदिश गुणन वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम का पालन करता है। जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर में हम मल्टीप्लाई कर दें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये होता है। यानी ए वेक्टर की बी प्लस सी वेक्टर में यदि मल्टीप्लाई करें तो वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर नहीं, एक ही अलग अलग मल्टीप्लाई के बराबर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का पालन करता है। ठीक है, तीसरा समझ लीजिए, यदि एक सदिश की उसी सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसके परिमाण के स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, एक सदिश की उसी सदिश से अदिश गुणा क्या होती है, ए वेक्टर की हम ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर,
यानी उसके परिमाण के स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, चलिएगा तीसरा लॉ समझ लीजिए, एकांक सदिशों की। ठीक है, क्या एकांक, जैसे कि हमारे पास में यदि आपका एकांक लंबकोणीय एकांक सदिशों की, लंबकोणीय एकांक सदिशों की अदिश गुणन क्या होती है भाई, जैसे कि आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप की आई कैप के साथ करेंगे तो 1 आएगा, जे कैप की जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और के कैप की के कैप के साथ करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन आई कैप की डॉट जे कैप के साथ करेंगे तो 0 आएगा, जे कैप की आई कैप के साथ के कैप के साथ करेंगे तो 0 आएगी, के कैप के आई कैप के साथ करेंगे तो 0 आएगी। ठीक, समझ गए बात को? यानी कि और सभी के साथ में 0 आती है, और ये क्यों आता है ये भी हम आगे सिखा देंगे। क्यों का मतलब देखिए क्या, यदि मेरे पास में ये ए वेक्टर है और इस ए वेक्टर की, और ये दूसरा भी ए वेक्टर में मान ले रहा हूं, तो इस ए वेक्टर का इस देखिए, जैसे कि मेरे पास में ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, तो ए की दिशा इधर की ओर है, इस बिंदु की ओर है, यानी कि एक्स की ओर है ये ए, और ये बी वेक्टर है, इसकी दिशा किधर है, वाई की ओर है, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ थीटा एंगल बन रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं इस ए की दिशा एक्स की ओर है, और ये दूसरा वेक्टर भी मैंने इसकी ओर ही ले लिया, दूसरा भी ए वेक्टर ही ले लिया जिसकी दिशा भी इसकी ओर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, मैं भी इधर देख रहा हूं, मैं इधर ही देख रहा हूं, तो मेरी दिशा में कुछ एंगल चेंज आया, कुछ भी चेंज नहीं आया। तो यहां पर मैं क्या लूंगा, जब ए वेक्टर के साथ में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर साथ में आ जाएगा cos थीटा। जैसे कि हमारे पास में क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी cos थीटा। अब मैं ए वेक्टर की इस बी की जगह पर भी मैं ए वेक्टर लूं तो क्या आ जाएगा, ए cos, और थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 अंश आ जाएगा क्योंकि 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है आपका, cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, और एक ही में करेंगे a स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर आ जाएगा। cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। लेकिन जब i और j की बात करेंगे तो i ऊपर की ओर, i और j की हम बात करेंगे तो i आपका x डायरेक्शन में रहता है और j आपका y डायरेक्शन में होता है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। यदि मैं यहाँ पर i ले लूं और यहाँ पर j ले लूं और इसकी जगह पर 90 कर दूं तो cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाता है। ठीक है, इसलिए ये 0 होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चौथी प्रॉपर्टी इसका समझ लीजिए। चौथी प्रॉपर्टी क्या है भाई, चौथी, ठीक है, दो लंबवत सदिशों की गुणा क्या होगी, दो लंब सदिशों की अदिश गुणा क्या होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो लिख दीजिएगा कि भाई दो लंब सदिशों की अदिश गुणा क्या होती है, 0 होती है। ठीक, 5वां समझ लीजिए, 0 क्यों होती है, क्योंकि उनके बीच में थीटा का मान 90 डिग्री होता है और cos 90 का मान 0 होता है। ठीक है, चलिएगा। और दो समांतर सदिशों की अदिश गुणा, दो समांतर सदिशों की अदिश गुणा क्या होती है, समांतर सदिशों में क्या होता है, थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या है, ए बी, और cos 0 आ जाएगा, cos 0 का मान 1, तो ए बी के बराबर होती है। ठीक है, तो समांतर सदिशों का मान ए बी के बराबर आता है और लंबवत सदिशों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आती है। ठीक है, और इतने नियम काफी है, बाकी और मतलब इतने ही काफी है, पांच इसकी गुण काफी हैं। ठीक, आई होप आपका ये जो डॉट प्रोडक्ट है पूरी तरह से खत्म हो गया होगा। अब चलेगा आपका सदिशों की सदिश गुणा यानी क्रॉस प्रोडक्ट चलेगा। डॉट प्रोडक्ट समझ में आया।
प्रोजेक्शन वगैरह समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।